अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज प्रोग्राम अचानक से आप कहेंगे अंधेरे से शुरू हो रहा है। जी हाँ, अंधेरे से इसलिए है कि हम इस वक्त कुरंगी 4 नंबर थाने में मौजूद हैं और हम बाकी की चीज़ें बाद में बताएंगे। लेकिन पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ गैंगस्टर जो लोग हैं उनकी काफ़ी दिन से तलाश जारी थी, जो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी में मुलविस थे, मोबाइल छीनना, मारना, औरतों को तंग करना। तो वो लोगों की कुछ लोकेशन इन लोगों को पता चली है, तो हम अब पुलिस के साथ जा रहे हैं और उनको हम कवरेज दे रहे हैं। हम दूर रह के, बहुत दूर रह के, पहले बताऊंगी, हम दूर रह के अपने कैमरामैन आप लोगों से भी कहूँगी कि दूर रह के सिर्फ उनको फोकस करेंगे। अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो भी दिखाएंगे और नहीं होता तो भी दिखाएंगे। यहाँ से लोकेशन कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, हम कौन सी जगह जा रहे हैं ये भी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि हम इस कुरंगी थाना 4 नंबर से निकल रहे हैं और उन लोगों की तलाश में पुलिस वाले हैं जो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, और हम इनकी तलाश में, क्योंकि ये लोग उनको कैसे पकड़ते हैं हम आपको आज दिखाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया था कि इस वक्त पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई क्रिमिनल है जिनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, वो कहीं छुपे हुए हैं। तो टीमें लाइनअप दे दी गई है। आमिर सर, एसएचओ आमिर सर ने हमारे साथ भेजे हैं। सेल खान साहब हैं जो हमें लेके जाएंगे लोकेशन तक। हम इनको फॉलो करेंगे, लेकिन उनसे पहले पूछेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। अभी इंचार्ज साहब ने बताया कि एक टिप मिली है, ज़िया कॉलोनी लिंक रोड के ऊपर कोई डकैत मौजूद हैं। अच्छा, सस्पेक्टिव हैं, उनकी तलाश के अंदर और उनकी सरकूबी के लिए जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ज़िया कॉलोनी लिंक रोड के ऊपर। अच्छा, ये पहले भी आपके पास आ चुकी थी इन्फॉर्मेशन? इससे पहले इतलात हमारे पास आती रही हैं, आज भी हमारे पास इतला है इसकी। इस वक्त भी हमारे पास इतला मौजूद है, तो उन्हीं की सरकूबी के लिए अभी रवाना हो रहे हैं। आपको फॉलो करेंगे? बिल्कुल, आप हमें फॉलो कीजिएगा। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अपने जवानों को लेके जा रहा हूँ। ठीक है सर, हमने एक बाइक आपको लगा दिया क्योंकि हम इनके साथ साथ प्रॉपर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इन्होंने कहा कि आप लोगों को फॉर सेफ्टी दूर रहना है, तो ये जो भी बातचीत हो रही होगी वो प्रॉपर इनकी भी आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ मेरे बाइक के थ्रू आ रही होगी। तो हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं, पूरी टीमें लाइनअप है। तो आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है वहाँ जाने के बाद। क्रिमिनल्स की जब भी हमें कोई इतला मिलती है तो उनकी सरकूबी के लिए और इंसदादी जराइम के लिए किसी भी वक्त हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं। चले, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। अल्लाह भी इस ऑपरेशन को कामयाब करे। आमीन। खुदा से उम्मीद करते हैं कि वो पकड़े जाएं और हम उनको आपके सामने पेश कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा उसमें एक ख्याल रखना है कि अपनी गाड़ियों के लाइट्स और कैमरे के लाइट्स ऑन नहीं कीजिएगा, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो थोड़ा सा जब तक हम उन्हें कवर नहीं कर लेते, उनके वेपन रिकवर नहीं कर लेते, जब तक थोड़ा सा आप अपनी लाइट वगैरह को कंट्रोल कीजिएगा, आप अपनी भी सेफ्टी कीजिएगा। वैसे आपकी सेफ्टी के लिए मेरे जवान भी हैं, मैं भी हूँ। थैंक यू सो मच जी। इन्होंने कहा है कि अपनी लाइट्स आपने ऑन नहीं करनी। टीमें लाइनअप दे चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ के जवान आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत एक्टिव है। ये तमाम लोग वो हैं जिनके पास हर तरह का असला है। और हम यहाँ से अब चलते हैं ज़रा अपने मिशन की तरफ, जो हमारा मिशन है आपको दिखाना, और पुलिस वालों का मिशन है उन लोगों को पकड़ना। तो चलिए, और लाइट हम गाड़ी के अंदर ऑफ ही रखेंगे। वहाँ आपने बात सुनी होगी कि उन्होंने कहा था कि लाइट्स को हमें ऑफ रखना है जब हम लोकेशन के करीब पहुँचेंगे। मोबाइल पे हमारी बात होती रहेगी, वो मुझे बताते रहेंगे कि हम कितना दूर है उस रास्ते से, उस जगह से। उसके करीब आते ही हम अपना लाइट जो है वो बंद कर देंगे। फिलहाल मोबाइल जो एक है वो आगे है, बाकी लोग उस तरफ भी है। तो हम अब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ये कार्रवाई ये लोग करने जा रहे हैं, कुरंगी वाले। और एसएचओ आमिर है यहाँ के, जिन्होंने इस पूरी अपने लोगों को ब्रीफिंग दे दी है कि इनके जो जवान है वहाँ पे जाके क्या करेंगे। फर्स्ट होता है अपने आप की सेफ्टी, सेकंड दूसरे की। सबसे पहले हम भी यही चाहेंगे कि ये सेफ़ रहें, हम सेफ़ रहें, फिर हम किसी और को भी सेफ़ रख सकते हैं। तो यही हमारे आप लोगों को भी मशवरा है जो कैमरे पे इस वक्त है कि वो भी बस दूर से जिस तरह से भी हो इस चीज़ को कवर करें और हम उनको पकड़ के आ जाएं। अच्छा, हमने जो मेन लाइट है वो इस वक्त ऑफ की हुई है, और हमने एक छोटी लाइट जो कैमरे की उससे थोड़े लिंक के लिए हमने ऑन किया हुआ है। आगे आपको मोबाइल पुलिस नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारा एक कैमरा मैन जो है हमारे साथ है, वो उसमें भी है ताकि वो चीज़ें कवर करता रहे। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लोकेशन पे जाने से पहले हम अपनी लाइव ये वाली भी बंद कर देंगे। पीछे रहते हुए हम कैमरामैन तमाम लोग पीछे रहते हुए इस ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। बताया कि बहुत अरसे से पता चल रहा था कि लोग ऐसी वारदातें कर रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे थे। और अल्लाह करे वो पकड़े जाएँ, क्योंकि अब तक मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या लूटा है या कहाँ कहाँ उन्होंने ये वारदातें की है। वो जब अगर पकड़े जाते हैं, जो अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा जी, मेरे कानों में जो हेडफोन लगा हुआ है उससे मुझे आवाज़ आ रही है और मैं उनकी प्रॉपर टॉकी सुन पा रही हूँ। मेरे ख्याल से लोकेशन यहाँ कहीं करीब की है, और मैं दुआ करती हूँ कि बस किसी तरह ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए और वो पकड़े जाएं, ताकि उनका चेहरा मुजरिम कौन की जो टीम है और हम सामने ला सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि अब करीब आ रहे हैं तो मोबाइल की लाइट भी ऑफ़ कर दें, और हम वहाँ जब जाएँ तो हम प्रॉपर अंधेरे में जाएँ, ताकि हमारे सामने चेहरे प्रॉपरली एकदम से नज़र ना आए।
ये लिंक रोड है, ज़िया कॉलोनी वाला, ओके यही जगह बताई थी। ओके ओके ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे है। अच्छा जी, यहाँ मेरे कानों में जो आवाज़ आ रही है वो सामने शेर साहब कह रहे हैं कि ये लिंक रोड है ज़िया कॉलोनी वाला, जो है वो, और उसके सामने की ही जगह बताई गई है। जो मशकूक लड़के हैं जगह पर पहुंच रहे हैं बस हम। अच्छा, हम लोग लोकेशन के करीब पहुंच चुके हैं और बस अल्लाह से दुआ है कि हम खैरियत से ये ऑपरेशन कामयाब कर लें और ये मुलज़िमान गिरफ़्तार हो। तो बस थोड़ा अजीब सा, दिल भी अजीब हो रहा है, लेकिन दुआ यही है कि हम जिस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं वो कामयाब हो जाए। अच्छा जी, हम लोग वहाँ लोकेशन के करीब आ चुके हैं, लेकिन हमने काफ़ी दूर अपनी गाड़ी लगाई हुई है और आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम हो चुका है, सुनसान एरिया हो गया है और पुलिस मोबाइल आपको नज़र आ रही होगी, अगर मेरे बैग पे नज़र आ रही हो, अब काफ़ी दूर है हमसे। तो मैं थोड़ा सा करीब जाऊंगी और गाड़ी की लाइट भी, आप भी ज़िशान प्लीज़ अपनी लाइट आगे जाके ऑफ़ कर दीजिए और लाइट ऑफ़ करो, लाइट ऑफ़ करो, लाइट ऑफ़ करो। आपको मोबाइल नज़र आ रही होगी गाड़ी की, वो पुलिस मोबाइल है और पुलिस अब जो मेरे ख्याल से गाड़ी से उतर चुकी है। हमने अपने कैमरामैन को सख्ती से बोला है कि दूर रहे और दूर रह के ही सारा कैप्चर करें, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ भी होता है तो गोली अंधी होती है और गोली किसी को नहीं देखती है। तो दूर रह के ही सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि मोबाइल वहाँ गई है। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे क्रिमिनल कुछ लोग हैं जिनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिनों से उनकी शनाख्त मतलब उनकी चल रही थी तलाश। ये देखा होगा आपने, पुलिस अभी उतर के गई है। मेरे ख्याल से इनको कोई कॉल आई है, मैंने आपको कहा था कि सोहेल खान के पास प्रॉपर कॉल आ रही थी और वो लोग अब इस वक्त स्टैंड बाय हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन लोगों ने घेरा डाल लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ हो चाहती हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने घेरा डाल लिया है। ये देखा होगा आपने, पुलिस अभी उतर के गई है। मेरे ख्याल से इनको कोई कॉल आई है, मैंने आपको कहा था कि सोहेल खान के पास प्रॉपर कॉल आ रही थी और वो लोग अब इस वक्त स्टैंड बाय हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन लोगों ने घेरा डाल लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ हो चाहती हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने घेरा डाल लिया है ताकि अगर वो लोग यहाँ छुपे हुए भी हैं तो उनको पकड़ा जा सके। और हमें काफ़ी दूर रहने की, हम उनसे काफ़ी फीट दूर हैं, काफ़ी फीट दूर इसलिए ताकि अगर अल्लाह न करे कोई भी वहाँ कार्रवाई के मुज़ाहमत होती है तो हम उसकी जद में ना आए। और इंफॉर्मेशन उनकी दी गई है कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगी दिशा थोड़ा सा कैमरे में रहती है, लाइट थोड़ी सी कम कर दो, बंद कर दो, थोड़ी सी लाइट कम करेंगे। पीछे जो है आप देखते होंगे कि वो लोग पुलिस वाले हैं और वो लोग आपस में आके कोई बात कर रहे हैं। कॉल आई दोनों कि दूर से मुझे सिर्फ ये इनके माइक में आवाज़ आ रही थी, तो हमने कॉलर माइक लगाया हुआ है। अल्लाह ख्याल करें क्या की सोचा कितनी हो सकती है जो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ वॉच कर रहे हैं उनको। और मैंने अपने वाक़े को बोला है कि स्टैंड बाय गाड़ी रखें। आप लोगों को इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा नीचे होकर देखती हूँ पोजीशन। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे क्योंकि चारों तरफ एरिया इलाका है और काफ़ी रात हो चुकी है। आपने भी पोजीशनें ले ली हैं और मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे वो लोग हैं जिनके बारे में बताया गया था कि उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो पता नहीं, अब देख रहे होंगे कि ये लोग अपने प्रॉपर मोर्चे संभाले। अब इन्होंने भागना शुरू कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने भागना शुरू कर दिया और मैं इनको सिर्फ दूर से वो देख सकती हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं और जो दूर दूर तक भाग रहे हैं। हम लोग भी थोड़ा सा वहाँ भागते, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं इन्होंने मोर्चे संभाल लिए है, आपने अपनी पोजीशन ले ली है, बस दूर रह गए, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। पकड़ा गया नहीं पकड़े गए, लेकिन यहाँ पे जो फायरिंग का हो चुका है, तबादला हो चुका है। मुझे वहाँ की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मैं ज़रा टॉप बैग में बांधने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त आई थिंक उनको बुलाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है और हम लोग पीछे ही आप लोग नज़र आ रहा होगा कि बहुत इस वक्त अंधेरा है और हम लोग अपने लाइट को भी ऑफ़ करके, तो हम लोग पीछे रहो, ज़्यादा आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ, ज़्यादा आगे नहीं जाओ। आपने सुना होगा कि भी फायरिंग की आवाज़ आपको आई थी। अब वहाँ की सूरत हाल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो माइक लगा हुआ है, जो उन लोगों को कॉलर माइक लगा हुआ है, उससे पता चल रहा है कि आई थिंक उन्होंने किसी को पकड़ा है और मुझे लगता है कि शायद
उन लोगों को उसने पकड़ लिया है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग तो करीब चलते हैं। हम आपको सिर्फ दूर से इसलिए दिखा रहे थे कि हमें सख्ती से मना किया गया था कि हमने करीब आके कवरेज नहीं करनी और दूर से ही दिखाना है। जगह आपको नज़र आ रही होगी बंगाली बाड़ा और सामने। अस्सलाम। देखिए जी, सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि हमें इतला मिली है 3 से 4 क्रिमिनल्स की, अच्छा। जो मोटरसाइकिलों के ऊपर हैं और किसी वारदात की नीयत से यहाँ घुसे हुए हैं। तो ये हमने इनकी सरकूबी की है, इनके पीछे लगे हैं और इनको जो है वो ये गन शॉट भी हुए हैं। अच्छा, मुकाबला इनके साथ हुआ है हमारा। अच्छा अच्छा। और इसमें ये है कि 2 इनके साथी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, 2 साथी इनके ज़ख्मी हुए हैं और तीसरा जो है इनका सही हालत के अंदर हमारे पास गिरफ्तार है। अच्छा। और 2 साथी इनके ये ज़ख्मी हुए हैं पुलिस की गोलियों से। ये देखें आप, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सेफ्टी रखें अपनी। अच्छा, 2 लोगों को, ये 2 लोगों को जो है वो गोली लगी है। ये ज़ख्मी हालत में इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ये लोग मतलब ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, लोगों को यहाँ लूट मार करते हैं लोगों के साथ। तो कोई नाम है इनका? नाम अब तक इनके नामों का भी पता नहीं चला है। अच्छा। इनके नाम इनसे मालूम कर लेंगे अभी। अच्छा, मैं आगे चलती ये हूँ। तीसरा इनका साथी है। ये तीसरा इनका साथी है। तीसरा इनका जो साथी है, जो इसको भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसको कहीं गन शॉट नहीं लगा है। अच्छा। ये गिरफ्तार है। तो अब यहाँ से जिनको अभी बस इनको अभी शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल, इनको ज़ख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे और इससे मैं लेके जाऊंगा थाने लेके जाएंगे। थाने लेके जाएंगे। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। वो 2 है, उनको एम्बुलेंस, इनको ब्लडिंग हो रही है। इनको जो है वो हॉस्पिटल जो है फौरी तौर पे शिफ्ट करना है। मैंने एम्बुलेंस कॉल की है। रुकना ज़्यादा सेफ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। जल्दी से इन लोगों को शिफ्ट करें। इन दोनों को हॉस्पिटल एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट किया जाएगा और उस बंदे को पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है। वहाँ जाके सारी जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ बोला नहीं जा रहा। जो सूरत ऐसी होती है उसको देखने के बाद अजीब हो जाता है बंदा। और ये इनको सल्यूट करती हूँ कि ये लोग ऐसी जगह पे जा के कार्रवाई करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर अमूमन ये होता है कि इनके कुछ साथी होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। अच्छा। इसलिए आप लोगों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो इनका मुकाबला करते हैं, काम करते हैं। सर, आपने कहा था इसी वजह से हम काफ़ी दूर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इतनी अंधेरा है और हमारी जो लाइट पड़ी आंखों में, उसके बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि रास्ते कैसे। इन्हें मंगवाएं, इन्हें मंगवाएं, मंगवाएं। वो साबुत वाले को ले आओ, इसको थाने शिफ्ट करो। लेकर आओ से, ले आओ से, बिठाओ गाड़ी के अंदर, गाड़ी में बिठाओ से। जी जी। अच्छा जी, गाड़ी में बिठाओ, उस बंदे को लेके बिठाओ गाड़ी में। अभी इसको अरेस्ट किया है। ये बिल्कुल इसको गोली नहीं लगी, लेकिन 2 लोगों को गोली लगी। उसको एम्बुलेंस में भेज दिया गया। इसको हम थाना लेके जा रहे हैं। इनको थाने में शिफ्ट कर रहा हूँ और बाकी जो 2 ज़ख्मी इसके साथ ही हैं मुलजिम, वो जाएंगे जिना हॉस्पिटल दूसरी गाड़ी के साथ। एम्बुलेंस उसके साथ है। जी जी, हम लोग पहुँचते हैं इनके साथ, पीछे पीछे उसको बिठा दिया गया है। अच्छा जी, अभी मुलजिम जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 और 2 जो थे वो ज़ख्मी थे, जिनको हमने नहीं, पुलिस वालों ने जिना हॉस्पिटल भिजवा दिया एम्बुलेंस के थ्रू। और जो एक यहाँ पे अभी पकड़ा गया, उसको लेके थाने जा रहे हैं। और थाने जाने के बाद की कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कौन लोग थे अभी तक पुलिस वालों को भी प्रॉपर्ली उनके नाम नहीं पता। और वहाँ पर हमने क्विकली सारा एक्शन इसलिए किया कि वो जगह अनसेफ थी और आप देख रहे होंगे कि एरिया भी कोई अच्छा नहीं था। तो यहाँ से बस ये बड़ी मैं गिरफ्तारियाँ कहूँगी, क्योंकि कह रहे हैं कि इनका रिकॉर्ड जो क्रिमिनल था काफ़ी ख़राब था। अच्छा जी, जैसे कि अभी आपने देखा कि वहाँ पर 3 लोगों को पकड़ा गया था, जिससे 2 ज़ख्मी थे और 2 को जिना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और 1 बंदे को गिरफ्तार करके हम यहाँ लाए थे। सर से जब हमने बात की थी तो सर उससे पूछ रहे थे कि आप लोग कितने लोग हो। तो सर, ये कितने लोग थे? ये 3 अफराद हैं जिन्हें हमने अभी यहाँ से गिरफ्तार किया है। इनका एक चौथा साथी है जिससे मैंने और SHO साहब ने अभी इंट्रोगेशन की है। अच्छा। उसने अपने चौथे साथी का, एक साथी और है। इनका एक साथी और है चौथा, और उसका उसने बताया है इनके तीसरे साथी ने गिरफ्तार ने कि वो कोरंगी नंबर 5 अपना पार्क के पीछे गली के अंदर बैठा हुआ है, इनका इंतज़ार कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ से टीम अपनी रवाना कर रहा हूँ उसकी गिरफ्तारी के लिए और मुलजिम को साथ भेज रहा हूँ। बता, हम लोग खुद वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन इनकी टीम वहाँ जा रही है और वो मुलजिम साथ है जो अरेस्ट हुआ है, वो उसकी निशानदेही पे चौथे मुलजिम को पकड़ने जा रहे हैं। तो आप इस टीमों को बस मैंने अपनी टीम को तैयार कर दिया। चलें जी, निकलें आप लोग, फटाफट निकलें आप लोग। तो ये टीम वहाँ जा रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चौथा मुलजिम भी गिरफ्तार जी हाँ, रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो जाएगा तो हम बाकी की डिटेल फिर अंदर जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चौथा साथी इंशाल्लाह ज़रूर रिकवर होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। चलिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई है, जहाँ से वो टीम रवाना हो चुकी है। चौथा साथी जैसे ही आएगा हम आपके सामने प्रॉपर लोगों को लेके आएंगे, क्या करते थे, कितनी वारदातें की,
कितने लोगों को लूटा या जो भी उन्होंने किया होगा उसका इतराफ़ वो करते कि नहीं करते वो बात ही थी। अच्छा जी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पूरी कार्रवाई आपके सामने थी, किस तरीके से उन लोगों को पकड़ा गया था। 2 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में, एक बंदा जिसकी निशानदेही पे एक चौथे बंदे को पकड़ा गया है। सर ने पूरी टीम दोबारा से भेजी थी और वहाँ से इस लड़के को पकड़ा गया और इसका नाम किया है। क्या क्या इसने किया है अपने मुंह से बताता है, वो ज़रा हम उससे भी सुनते हैं। और मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा डिटेल आप भी बताएं, कहाँ से इसको आप लोगों ने अरेस्ट किया है? थैंक यू। असल में कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि इसके 3 साथी इसके हमने गिरफ्तार किए थे। जी जी। ये उनका चौथा मफरूर साथी है, नाम है इनका साहिल। इसके बारे में हमें इंट्रोगेशन के अंदर बताया गया था कि ये कोरंगी नंबर 5 के ऊपर पार्क है, उसके पीछे गली के अंदर ये मिल जाएगा। इस इत्तला के ऊपर मैंने अपनी टीम को जो है रवाना किया है, इसको वहाँ से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके अब यहाँ लेकर आए इसे। चले जी, इसको मज़ीद इंट्रोगेशन अभी इससे जारी है कि क्या किया है। अच्छा मुझे अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सैयद साहिल शाह। हाँ, सैयद साहिल शाह। तुम्हारा नाम सैयद हो तुम, सैयद साहिल शाह जी। कितनी उम्र है? 23 साल। 23 साल। जो तुम्हारे दोस्त थे उनकी उम्रें क्या थी साथियों की? यही 24-25 एक की 32 साल है। आबिद है। हाँ। और क्या नाम है, बासित और इरफान। अच्छा साहिल जी। कितने अरसे से तुम लोग सब मिलके काम कर रहे हो? ये कुछ टाइम हुआ भाई। कुछ टाइम कितना? ये 5-6 महीने हुए। तो ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें ये चोरियां करनी पड़ी, डाके डालने पड़े, लोगों को लूटना पड़ा? भाजी हालात की वजह से, बस हालात की वजह से तुम किसी को लूट लोगे। तुम्हें असला किसने दिया? असला सर्वर देता था। सर्वर कौन है? ये बिलाल कॉलोनी में रहता है। क्या करता है? मंशियात बेचता है। तुम लोगों ने कितने में लिया उससे असला? वो ग्रुप चलाता था, लड़के ग्रुप चलाता था। तो आपने असला क्या क्या के लिया? हिस्सा दोगे, पैसे दोगे? नहीं हमने नहीं, वो क्या नाम है उसका, हाँ अच्छा नाम, मॉडल में रहता है एक निसार भाई। मॉडल कॉलोनी जी निसार। अच्छा हाँ, वो उनके कज़न है, उनके थ्रू उनसे लिंक हुआ था, तो फिर वो सामान उनको देते थे। हाँ। तो वो हमारे साथ जाता था। अच्छा क्या मिला है इनके पास है? इनसे मोबाइल मिले, 7-8 मोबाइल हैं जो छिने में। अच्छा। और पिस्टल बरामद हुई है। और बाकी इनके जो 3 साथी थे उन्हें जो मुकाबले में गिरफ्तार किया है, उनसे 5-6 मोबाइल मिले थे, 2 पिस्टलें मिली थी। अच्छा, ये सारी जो सामने चीज़ें नज़र आ रही है, मोबाइल जो सामने नज़र आ रहे हैं, मतलब जी सब इनसे बरामद हुए, सब छिने हुए मोबाइल हैं। और कैश 2000 रुपये से बरामद हुए। निकले होंगे वारदात पे, जी वारदात पता चल गया। बिल्कुल। इनको लिए पूरी इनकी टीम है, तो जिसमें से 4 बंदे तो भी हमने ले लिए। साहिल एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, मतलब आपकी कोई एज भी इतनी नहीं है। मुझे तो तुम्हें देखते, जब मैंने इंटरव्यू से पहले तुम्हें देखा, तुम्हें मतलब तुम्हारी आंखें खुली हुई थी और फेस मुझे नज़र आ रहा था, मुझे तुम्हें देख कर तरस आ रहा था। तुम छोटी सी एज के लड़के हो। घर में बहन भाई है? सिर्फ बड़ा मैं हूँ। तुम सबसे बड़े हो? जी। बाकी छोटे हैं? जी। अब सोचो घर वालों का क्या हाल होगा? पीछे वालदे और बहनें हैं बस। वालदा और बहनें, बहनों के लिए क्या छोड़ा तुमने? उनके ऊपर कितने ताने होंगे कि चोर की बहन है। तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या है? पता है? नहीं पता चोर का अंजाम क्या होना चाहिए? बुरा होता है ना जी। अब तुम्हारे को सजा होगी। तुम्हारे साथ जितना तुमने लोगों को तकलीफें दी हैं, तुमने लोगों को लूटा है। कहाँ लूटा है वैसे? मॉडल कॉलोनी। जी। मॉडल कॉलोनी में किसको लूटा था? काफ़ी मेमन कोट वाले रोड पे। और कैसे लूटते थे? लूटने की कैसे वारदात करते थे? मॉडल कॉलोनी तो मतलब मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। कैसे वारदात करते थे? आगे हम लोग बैठे होते थे बाइक पे, ठीक है। पीछे वो आबिद वगैरह साथ होते थे, निसार भाई, वो लोग उतर के लेते थे उनसे। उतर के लेते थे, गन दिखाते थे, लूट लेते थे। जी। कभी किसी ने कुछ मुजाहिमत की? नहीं की। अच्छा, कभी कोई फायर किया? नहीं। बस गन दिखाते थे। लोडेड होती थी गन? जी, चैम्बर मारते थे वो लोग। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था इस काम का नतीजा कितना बुरा है। आज तुम जिस अजाब में आने वाले हो, जो तुम्हारे पर सज़ाएं होनी है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होनी है, तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगियाँ ख़राब होनी है। साहिल, बस गलती होगी मैडम। गलती हो गई मैडम। बस जितने भी लोग पकड़ते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितने मुश्किल से लोगों ने कार्रवाई की है। पुलिस को मैं इसलिए अप्रिशिएट यहाँ पे इसलिए भी करती हूँ कि अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती। ये अपने मुंह से मान रहा है। ये कोई डमी नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये ओरिजिनल क्रिमिनल है जिसने मॉडल कॉलोनी और मुख्तलिफ जगहों पे वारदातें की। अपने लोगों को भी बताया, अपने दोस्तों को भी बताया कि कौन कौन किस किस तरीके से रोकता था और लूटता था। क्या चाहते हो अब? क्या होना चाहिए? बस जो सजा है वो दे।
चलें, जो सज़ा है वो है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जो बढ़ रहे हैं, मतलब मैं सर की तरफ भी आऊँगी, जो जुर्म बढ़ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देखने वालों को? देखिए जी, बात यह है कि अफसरान बाला की इस मामलात, ऐसे मामलात के अंदर सख्त हिदायत मौजूद हैं कि किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई से गुरेज ना किया जाए, बिल्कुल इनका कलाकुमा किया जाए, इन्हें गिरफ़्तार किया जाए, करार वाकई इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इंट्रोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं होनी चाहिए, जिससे ये बच के बाहर आ जाएं और जो है वो दोबारा आके आवाम को जो है वो तंग करें। ठीक है, जिस तरीके से ये आवाम के साथ कर रहे हैं। आप सोचे ये कहाँ बैठा है, मार्डर कॉलोनी में जाके लूटता था, दुनिया का आखिरी कोना मार्डर कॉलोनी, और ये कुरंगी बिल्कुल अलग, ये जहाँ से पकड़ा गया है वो बिल्कुल अलग। इन्हें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि किसी के पास पैसे किस चीज़ के हैं, मोबाइल कैसे लिया, किस तरीके से तगोदो से लिया। इन्हें छीनने से मकसद है और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से जो है वो मकसद है। मजबूरी थी, वही पैसे उनकी ज़िंदगी को बचा सकते थे, या जिसके छिन जाते हैं उसकी तो पूरी ज़िंदगी लूट जाती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। लेकिन इन्हें इन चीज़ों से और इन बातों से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने नशे के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तुम नशा करते थे? जी। कौन सा नशा? मैं आइस का पी रहा था। तुम आइस का कर रहे थे? आइस का नशा कहाँ से लेते थे? बिलाल से मिलता था। बिलाल से मिलता था। बिलाल ने तुम्हें आइस का नशा भी लगाया, तुम्हें असला भी प्रोवाइड किया? सर्वर ने किया। सर्वर ने किया। कितने पैसे देते थे सर्वर को? वो दूसरे निसार भाई देते थे। अच्छा, रोज की डकैती होती थी या 2-3 दिन बाद वारदात करते थे? 2-3 दिन बाद। हर 2-3 दिन बाद? जी। चले जी, ये वो साहिल है जो कहता है मैं अभी डूबा नहीं हूँ, पर यार डूब गया है। इसलिए डूब गया है कि जब आपकी करतूतें बुरी होती हैं ना, तो दी एंड फाइनल आपने डूबना होता है। हम जितना भी समझते हैं हम फन्ने खान हैं, हम डॉन हैं, हम पता नहीं क्या है, लेकिन दी एंड फाइनल ऐसे बच्चे हों, ऐसे लोग हों, ऐसे क्रिमिनल हों, उनका अंजाम यही होता है। तो ये साहिल तो इस वक्त डूब चुके हैं, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। इनके साथी भी आधे डूब चुके हैं, तो हॉस्पिटल में इनकी फैमिली वैसे ही मर चुकी है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसे बच्चों से महफूज रखे, और वालिदैन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके घर में अगर कोई भी बच्चा है तो दुआ करे वो आज के इस दौर में अच्छी सोबत में रहे, क्योंकि सोबत एक ऐसी चीज़ है कि आइस का नशा करता था तो सोचे कितने दोस्त के साथ बर्बाद हुए। अच्छा जी, मैं इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करूँगी और पूछूँगी कि जितने क्राइम बढ़ चुके हैं वो क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे होगी। और तो पहले तो थोड़ा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ज़रा बताएं कुरंगी की क्या सूरत हाल है सर? जी, कुरंगी की सूरत हाल ये है कि हालात वाक़या जो हैं वो आपके सामने हैं। छीना झपटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसी की भी जान, इज़्ज़त, माल महफूज नहीं है। लोग घरों में भी घुस के मारा जा रहा है लोगों को। तो उसमें हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें आँखें खोल के रखनी चाहिए और जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसे वो अदा करें। उसमें सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, ख़ास करके पुलिस भी है हमारी मुकामी, तो ये आंखें खोल के रखें। पुलिस काम नहीं कर रही अपना? बस जनाब, काम जो हो रहा है वो कर तो रहे हैं, लेकिन वो खाना पूरियाँ हो रही हैं। कोरंगी के हालात बेहतर तब तक नहीं हो सकते जब तक आवाम अब घर से बाहर नहीं निकलेगी। अब हमें जो है ना घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पुलिस की तरफ देखते हैं आवाम। आप क्या कहते हैं, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा कि हम खुद मार दें लोगों को? नहीं, खुद तो ज़ाहिर सी बात है। अब बात यह है कि असला हमें दे दें, हम खुद अपनी प्रोटेक्शन और हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। इस वक्त बिज़नेस तो ये कंडीशन है कि रात को देर से लोग बाहर निकलने के लिए सोचते नहीं और जल्दी जल्दी का अपना कारोबार वाइंड करके अपने घरों की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा देर होगी और वो दुकानों पे जो उनसे लूट मार शुरू हो जाती है। अब तो घर सेफ नहीं है, दुकानें तो दूर की बात है। दुकानें और वही लड़के हैं आजकल जो छोटे छोटे उम्र के, हाँ छोटे छोटे बच्चे जो उनसे वो मुख्तलिफ जगह पे वारदातें कर रहे हैं। और लोग कुरंगी में मैंने सुना है कि नशा बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। मेरे ख्याल से नशा इसलिए आम हो गया है कि बच्चे नशा करें और डकैतियाँ करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि मंशियात पे काबू पाना चाहिए। आइस का नशा इतना ख़तरनाक नशा है कि वो जो लड़के छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और करने के बाद उनको अपनी जान का ख़तरा नहीं है और दूसरे की जिस वक्त वो लूटने लगते हैं, ज़रा सा कोई बात करता है वो उसको मार देते हैं। चले मैं आगे चलती हूँ, यहाँ लोगों और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या बोलेंगे कुरंगी के हालात में? कुरंगी की हालत ऐसे ही ख़राब है भाई। ऐसी खराब है? कमाई कैसी हो रही है? कमाई तो है नहीं बेटा, वो सब जो चलाता है उससे भी छीन के चले जाता है। अच्छा, जो कमाता है उससे भी छीन के चले जाता है। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, यहाँ पे भाई मुझे देख के रुके। अस्सलाम वालेकुम। जी भैया, जल्दी से बताओ आपके एरिया का क्या हाल है इस वक्त? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मुश्किल में। स्ट्रीट क्राइम के बारे में किसी भी जगह पे कहीं पे भी रोक लेते हैं ये लोग, किसी टाइम पे भी। तो आपके साथ अल्लाह ना करे कोई? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं। बहरहाल हमारे इलियास गोड में तो और ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है,
वहाँ पे तो बाइकें वगैरह भी छीन लेते हैं। जी, कोरंगी नंबर से मेरे साथ वाक़या हुआ है। मेरा मोबाइल लिए जाए, आईफोन। ओह माय गॉड, कब हुआ ये अभी परसों ही हुआ है मेरे साथ वाक़या। तो तुम पैदल आ रहे थे? नहीं, सेंटर के हम बाइक पे आते हैं, मतलब आईएस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं हम। ठीक है। तो हम जा रहे थे इसलिए वो जो लड़के थे आके उन्होंने गन दिखाई या जी, उनके पास गन थी हाँ। और हेलमेट लगाया हुआ था। हेलमेट लगाया हुआ था। जी। कितने मोबाइल गए? मेरा एक ही गया मोबाइल नहीं, और पैसे गए। पैसे भी गए? जी। देखें, थाने कंप्लेन कराई? नहीं मैम, थाने में जाते हैं तो कहते हैं जी आपको हो जाएगा, ये वो मिल नहीं तो जाएगा। कंप्लेन कराओ ना, जाओ जाके बोलो। मैम पहले भी गए हैं, पापा के मोबाइल बाइक छीने, तो फिर कहते हैं हम आपको बुला लेंगे कॉल करके, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। देखिए पुलिस वालों की कारकर्दगी यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, वहाँ वो पॉजिटिव दिखाते हैं। अब ये आप लोग खुद समझ लें कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, लेकिन ये बच्चे का मोबाइल 2 दिन पहले स्नैच हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने सब देखा, जो कुछ भी हुआ वो साहिल तो उनको जाके ले जाया जा चुका है। 2 लोग इंजर्ड हुए और 2 लोग यहाँ हैं। इसमें से एक बंदा वो था जो बाद में अरेस्ट हुआ अपने दोस्त के कहने पे कि जी मेन जो हमारा साथी था वही था। और एजें आपने देख ली होंगी, किस एज के थे, कहाँ कहाँ वारदात करते थे, वो तमाम चीज़ होगी। लेकिन इस वक्त मेरे सामने सर बैठे हैं, मैं सर से पूछना चाहूँगी, सर मुझे सिर्फ आप ये बताएं, अभी जो इन लोगों को अरेस्ट किया गया है तो वो बंदा तो खैर हॉस्पिटल में चला गया, उसके बाद कौन से चालान होंगे और फर्दर आगे की डिटेल क्या है, आगे क्या होगा इसके बाद? जी बिल्कुल, अभी जो आप फरमा रही, ये असल में आज 3 लोग थे, 3 मुसल्लह शख्स था इनके साथ। ये यहाँ पे 32A सेक्टर 32A में एक रिक्शा ड्राइवर के साथ लूट मार कर रहे थे। उस लूट मार के दौरान अचानक पुलिस का सामना हो गया इनसे। इन्होंने रिक्शे वाले से भाग के पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 साथियों को इसके गोली लगी और 2 बंदे गिरफ़्तार हो गए, आबिद अली, अब्दुल बासित और तीसरा इनका साथी इरफान। ये तीनों गिरफ़्तार हो गए। ये ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए। दोनों जो ज़ख्मी थे उनको हमने हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद के लिए भेज दिया एम्बुलेंस के थ्रू। तीसरे को हम लेके इरफान को हम थाने आ गए। इससे मज़ीद इंटेरोगेट किया तो इसने इंकिशाफ किया अपने चौथे साथी का, जिसका नाम साहिल था। उस साहिल के लिए फिर हमने छापे मारे, उस साहिल को भी हमने रातों रात गिरफ़्तार कर लिया। ये इन 4 लोगों की गैंग थी जो 2 मोटरसाइकिलों पे ये काम करते थे। मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्होंने वारदात का इंकिशाफ किया, जो कि आपने सुना भी सारा कुछ। इन्होंने आज से पहले तकरीबन 60 से 70 वारदातों का इंकिशाफ किया है, जो कि कुरंगी, लांडी, जमान टाउन, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मॉडल कॉलोनी, मलीर कैंट, इन इलाकों में इन्होंने ये वारदातें की हैं, जिसमें छीना झपटी की, कैश भी लूटा, पैसे भी लोगों से, मोबाइल फ़ोन भी लिया, लैपटॉप्स भी लिए। हमारे पास बरामदगी अभी फ़िलहाल जो मज़ीद जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं और जो नकदी है वो कुछ हमारे पास बरामदगी हुई। जो इसके पिस्टल रिकवर हुआ है, ये पिस्टल भी अपने साथी से इसी से लेते थे, साहिल से, जो हमने अरेस्ट बाद में किया है, जिसको चौथे को। सही, लेकिन सर इनकी इतनी एज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर नशा, ये लड़का नशा करता था, आइस का नशा करता था, और जैसे इसने भी निशानदेही की है कि जी वो जो असला है किसी और बंदे से लेता था और नशा वो किसी और बंदे से लेता था, तो क्या उन पे भी कार्रवाई होगी जो असला प्रोवाइड कर रहा था या जो आइस था वो प्रोवाइड कर रहा था, नशा प्रोवाइड कर रहा था? आइस का नशा ये करते थे। आइस आप सही कह रही हैं, ये नशा ये दूसरे इलाकों से लेके आती थी। मलीर के अंदर जो इलाके हैं उधर से कुछ नशा मिलता था इनको, तो ये वहाँ से ख़रीद के लेके आते थे। हम उनको भी लगे हुए हैं गिरफ़्तार करने में इंशाल्लाह। अभी मज़ीद इसमें ये है कि ये हम इन्वेस्टिगेशन के हवाले करेंगे, अपनी कुरंगी थाने की इन्वेस्टिगेशन के हवाले होंगे ये, वो इसको मज़ीद इंटेरोगेट करेंगे, इनको मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ हैं इसमें करेंगे। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। देखिए ना, इसने इतराफ़ किया, इतने सारे मोबाइल्स मिले, चीज़ें मिली, और इसने बताया कि हर दूसरे दिन ये जाता था और दूसरे दिन इसी तरह इनके दोस्त जाते थे और चैम्बर लोड करते थे। और लोड करने के बाद अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं इन्होंने मारा ही नहीं मारा, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बिहाफ पे ये उन फैमिली को मार देता था। तो मैं चाहूँगी कि इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा हो। तो इस केस में कितनी सज़ा हो सकती है अगर ये अपने मुंह से उन्होंने इतराफ़ी जुर्म किया है तो? हाँ जी, कम अज़ कम इनको ये जो जुर्म कबूल कर रहे हैं अपना, और जो इन्होंने वारदातें की हैं जो हमने भी देखी हैं, जो मतलब लोग, रिक्शा ड्राइवर जो है वो मुद्दई खुद आया, खुद उसने बताया कि ये मुझसे लूट मार कर रहे थे। उसी की मुद्दईयत में FIR हुई है यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर की, जिससे ये लूट मार कर रहे थे, जो मौके पे हम पहुँचे और इनकाउंटर हुआ हमारा। तो उसकी मुद्दई, अगर ये चलान होते हैं तो ये इनको सज़ा कम अज़ कम 10 साल की सज़ा होगी, कम अज़ कम। तो इनको इबरत मिलेगी इससे, आइंदा इनको अकल मिले कि यह ऐसा काम बुरा ना करें, लोगों के साथ, लोगों की जानो माल महफूज रहे। हम रात दिन काम कर रहे हैं कि लोगों की जानो माल को हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, और मतलब इस
इकदाम को, जो डकैत हैं, जो चोर हैं, जो इन लोगों को हम पकड़ के सलाखों के पीछे कर सकें। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से ये केस हुआ और वहाँ जाने के बाद जो भी पूरा प्रोसेस चल रहा था, और हमारी सिर्फ काविश थी आप तक सच लाने की, हमारी काविश थी कि आप तक जो भी चीज़ें हुई, जिस तरह ये लोग अरेस्ट हुए वो दिखाएं। पूरी टीम माशाल्लाह यहाँ पे कुरंगी चारमत थाने में इस वक्त मैं तमाम लोगों को बड़ा एक्टिव देखती हूँ। तमाम जितने भी मैंने लोग देखे बहुत एक्टिव देखे। थैंक्स सुहेल साहब और ऑल ओवर जितनी भी टीम है, आप लोग सब लोग। बस ये कहना चाहूँगी कि स्पेशली मैसेज यहाँ वालिदैन के भी है कि प्लीज़ अगर आपके बच्चे किसी भी नशे में हैं या पैसे कहीं से ला रहे हैं और वो कुछ नहीं करते, तो उनको देखें ज़रूर कि वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं। होता ये है कि जब घर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए बच्चे चोरी करते हैं या अपना नशा पूरा करने के लिए चोरी करते हैं, तो वो चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बात फिर मर्डर तक पहुँच जाती है। तो इसको थोड़ा सा ख़ुद भी देखें। मानती हूँ गुर्बत है, मैं मानती हूँ हालात ख़राब है, पाकिस्तान बहुत उस तरफ जा चुका है जहाँ पर हम सब लोग कहते हैं ना क्या हो गया, गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है। गुर्बत का मतलब ये है कि कोई गरीब दूसरे गरीब को मार दे? नहीं, मज़ा तब है अगर आप इतने हो, वो तो आप गरीब दो तो अमीर को मारो ना, उन लोगों को मारो जो आपकी शहरत को चूस रहे हैं। उन लोगों के साथ आप फाइट करो उन लोगों के साथ जो सियासतदान बड़े बड़े बैठे हैं, जो आपके पैसों पे सांप बन के बैठे हुए। खैर, इसी के साथ मैं अब यहाँ से इजाज़त चाहूँगी, यानी कि उस बताए मेरी पूरी टीम और मुझे मुशिम कौन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।